हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में इमेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज है रे ऑप्टिक्स का। और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो बहुत छोटे छोटे और बहुत कॉमन टॉपिक हैं। एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे टर्मिनोलॉजी रे ऑप्टिक्स का हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म जैसे कि ग्रेजिंग एंगल क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है इमेज के लिए। तो इमेज क्या होता है आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, हम लोग जब ऑब्जेक्ट पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट में ये बोला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो आप बोलोगे कि दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बट जब कभी भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि दैट इज कॉल्ड इमेज। ये क्या होगा बेटे, इमेज की कंडीशन है, इसे इमेज कहेंगे। अच्छा, मिरर के केस में तो रिफ्लेक्ट होगा तब आप इमेज बोलोगे, लेकिन जहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जहाँ पर रिफ्रैक्शन का केस चलेगा, तो वहाँ पर क्या कहना पड़ेगा आपको कि रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। ठीक है बेटे। तो अगर हम बात करेंगे कि इमेज के टाइप का, तो इमेज दो तरीके का होगा। जैसा कि ऑब्जेक्ट हमने बताया था कि दो तरीके का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से दो तरीके का इमेज भी होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज की बात करूं तो रियल इमेज जो होगा वो फॉर्म्ड होगा किसी रिफ्लेक्टेड से, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, या रिफ्रैक्टेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्रैक्टेड में लेंस आ जाएगा और रिफ्लेक्टेड में मिरर या स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो रियल इमेज हम उन इमेज को बोलेंगे कि जहाँ पर कोई ऐसा फिनोमेना हो, लाइट जो है एक्चुअल में मीट कर जाए, एक्चुअल में मीट कर जाए आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि वो रियल इमेज है। क्या होगा, रियल इमेज होगा। और रियल इमेज में लाइट क्या होगी बेटे, कन्वर्ज होगी। रियल इमेज में लाइट क्या होगी, कन्वर्ज होगी। और यही बात अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूँगा तो वहाँ देखना बेटे कि क्या होगा, लाइट डाइवर्ज होती है, हम पीछे की ओर उसको एक्सटेंड करते हैं तो वर्चुअल इमेज मिल जाता है। आगे हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ इमेज से रिलेटेड तो यही इम्पॉर्टेंट है बेटे, इसको ज़रूर याद रखना कि रियल इमेज वी कैन टेक ऑन स्क्रीन। ठीक है। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ याद भी कर लेना चाहिए कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द रियल इमेज। ठीक है बेटे, यहाँ रियल इमेज ये आप याद रखना। बोथ रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहा है कि अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हम उस दोनों कंडीशन में हम रियल इमेज बना सकते हैं। हमने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रखा है कि अपने पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। क्या है बेटे, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। तो अगर अपने पास कोई एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा तो इस ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो रियल है बच्चे। क्या है, रियल है। और ये अपना कॉनकेव मिरर है। तो हमने देखा कि एक लाइट इधर से ऐसे आ गई, ये लाइट ऐसे आई और ये लाइट ऐसे आई, तो ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये भी याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमने फोकस के बाहर ही रखा है, ये भी याद रखना। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर ही रखना होगा बेटे, क्योंकि फोकस के अंदर अगर हमने रख लिया तो इसका कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकता है, तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हमें रियल इमेज बनाना है
तो इसे फोकस के बाहर रखना होगा, और फोकस के बाहर रखा तो ये वाली जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई, ये वाली रेज फोकस से गई है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही हमारा इमेज हो जाएगा। और इस इमेज का नेचर आप देख रहे हैं रियल इमेज है, क्योंकि रियल में अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये मीट किया हुआ है आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम कहेंगे ये रियल इमेज है। बट हम सेकंड केस के लिए, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट का हमने रियल इमेज तो बना दिया, चलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बना कर दिखाओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे दो लाइट लिया, जो कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इस तरीके से ऑब्लिक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्वैक्स है, ये याद रखना बेटे, कॉन्वैक्स स्फेरिकल मिरर है ये। तो कॉन्वैक्स स्फेरिकल मिरर से क्या हुआ बेटे कि इसने लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, और जब डाइवर्ज किया इसने एग्जैक्टली तो ये डाइवर्ज ही करता है, लेकिन ऐसा ऑब्लिक इंसिडेंट हुआ है कि ये लाइट आपको कन्वर्ज लग रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन रियल में यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हम देखेंगे कि ये रियल में तो मीट कर गई, इसलिए रियल इमेज बन गया। लेकिन इन लाइट को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये लाइट इंसिडेंट जो हुई है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंडीशन मिल रहा है, क्योंकि रियल में तो मीट नहीं कर रहा है ये फिर कैसा है, ये अपीयर टू मीट का कंडीशन है। क्या है बेटे, ये अपीयर टू मीट का कंडीशन है। तो ये जो अपीयर टू मीट का कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट के लिए कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये रियल इमेज बन जाएगा इसका। इस केस के लिए, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो रियल इमेज है, इसका हमने एक दूसरा सिनेरियो भी ले रखा है। सेकंड सिनेरियो इसका ये है, देखो क्या है, अपने पास एक प्लेन मिरर है, उससे भी हम बना सकते हैं एक रियल इमेज किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो अपने पास दो ऑब्लिक इंसिडेंट ऐसे होते हुए दो रेज हैं। अब ये दोनों रेज मिरर से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये दोनों मिलने से पहले एक पॉइंट पर ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी बोथ रेज, और हम कहेंगे कि ये एक रियल इमेज है। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें तो ये दोनों रेज मिरर के पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट होते हुए नज़र आएंगी। तो हम बोलेंगे जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होते हुए अपीयर टू मीट की कंडीशन बनाया हुआ है इसने, वो एक जो कंडीशन है उस कंडीशन को वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कंडीशन देंगे, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, इस प्लेन मिरर के थ्रू एक रियल इमेज बनाएगा। तो हमने जो यहाँ पर आपको बताया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना सकता है, हमने आपको ये भी बताया कि रियल ऑब्जेक्ट भी एक रियल इमेज बना सकता है, उसकी ये कंडीशन है और इस वाले की ये कंडीशन है। और इसमें हमने दो कंडीशन बताया, एक ये और दूसरा हमने ये आपको बताया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं कि इट इज़ लाइज ऑन द रिफ्रैक्ट। देखो हाँ, इसमें एक और केस बता ही दें आपको, इट लाइज ऑन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड साइड भी ये बना सकता है, यानी कि रियल इमेज रिफ्लेक्टेड साइड भी हो सकता है। देखो ये रिफ्लेक्टेड साइड भी हो सकता है, और देखो अगर मैं यहाँ लेंस लेता तो रिफ्रैक्टेड साइड भी हो जाता है। लेंस का हमने केस लिया नहीं यहाँ पर, मैं किसी न्यूमेरिकल वगैरह में आपको ये लाइन बता भी दूंगा। और देखो रिफ्रैक्टेड साइड भी होता है और रिफ्लेक्टेड साइड भी हो सकता है। तो देखो रिफ्लेक्टेड साइड वाला हमने केस ले लिया है, रिफ्रैक्टेड में हम लेंस वाले केस में और कॉन्वेक्स लेंस वाला ये केस हम लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कि ऐसे लाइट जाएगी और ये यहाँ पर मीट करता, लेकिन अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, इस वाली लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो ऐसे केस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, इसको मैं किसी स्पेशल केस में आपको बता भी दूँगा। नेक्स्ट आता है बेटे वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटे, वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर टू मीट। देखो कह रहा है कि जो वर्चुअल इमेज होता है फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज से भी बन सकता है और रिफ्रैक्टेड रेज से भी बन सकता है। कह रहा रेज डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। और याद रखना ये भी कि वर्चुअल इमेज जो है, देखो ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर तो रियल में क्या ये मीट कर रहा है, क्या रियल में मीट नहीं कर रहा है, ये रियल में मीट नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन है ये, कह रहा है कि बट अपीयर टू मीट है। क्या है बट, ये
अपीयर टू मीट की कंडीशन है। ये हम पहले बार बार बता रहे हैं कि जब रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं और वो रियल में मीट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपीयर टू मीट है, यानी कि मतलब डॉट डॉट लाइन से उसको हम दिखा देते हैं, तो वो कंडीशन हम अपीयर की कंडीशन मानकर चलते हैं और ये अपीयर टू मीट की कंडीशन है। कह रहा है कि बोथ रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पर कह रहा है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना सकता है। और यहाँ देखो रियल वाले में हमने क्या बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों रियल इमेज बना सकता है। वर्चुअल वाले में मैं क्या बता रहा हूँ कि रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। दोनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। देखो रियल ऑब्जेक्ट अपने पास है, दो लाइट ऐसे चल रही है और प्लेन मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगी ऐसे। इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ऐसे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा है, ये वर्चुअल है। कैसा है बेटे, वर्चुअल है। तो आपने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन गया, लेकिन आपको दिखाना है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिससे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया ये। और ये अपने पास एक डाइवर्जिंग लेंस है। हमने ये देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे हमने एक रियल ऑब्जेक्ट रख दिया ओ डैश। रियल ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ये ऐसे गई और एक लाइट ऐसे आई। तो जो लाइट फोकस से होकर गई है ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वर्जिंग लेंस ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली जाएगी। और जो लाइट ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से होकर चली जाएगी। और ये जो फोकस है ये इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकस है। और यहाँ पर देखना इस कन्वर्जिंग लेंस का ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर जा रही है, ये वाली लाइट ऐसे सीधी चली जाएगी। लेकिन सोचो क्या ये वाली लाइट ऐसे सीधे जा पाएगी? तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने रख दिया है एक डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस इस वाली लाइट को ऐसे बेंड कर देगी, और इस वाली लाइट को क्या करेगी, ऐसे बेंड कर देगी। तो इस वाली लाइट को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, और इस वाली लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा। और इस वाली लाइट तो ऑप्टिकल सेंटर पर, इसकी फोकस पर ही ये डाइवर्जिंग लेंस है और ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर जा रही है, तो ये वाली लाइट तो ऐसे पहुँच ही जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट कहीं पर भी डाइविएट नहीं होती है। अब आप ज़रा देखना कि ये जो लाइट ऐसे गई थी, ये जो लाइट ऐसे गई थी और ये जो लाइट ऐसे गई थी, इनको सबको पीछे की ओर आप एक्सटेंड करो, आप ऐसे एक्सटेंड करो आप, तो आप देखोगे कि यहीं पर एक इमेज बन रहा है। तो ये जो इमेज बन रहा है ये इमेज किसका है, इसका है, जो कि इस लेंस का इमेज है। इस लेंस का क्या है, इमेज है। और इस कन्वर्जिंग लेंस का जो इमेज है, ये डाइवर्जिंग लेंस का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए, फॉर द डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन ये क्या है, इमेज है, किसके लिए है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो हमने लिख दिया रियल इमेज फॉर कन्वर्जिंग लेंस के लिए है, ठीक है। और अब जरा देखना कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है फॉर द डाइवर्जिंग लेंस। ये है डाइवर्जिंग लेंस। तो हमने यहाँ पर इस वाले केस को यहाँ पर प्रूव कर दिया, फिर इस वाले केस को यहाँ पर प्रूव किया। ये डायग्राम है और इसका ये डायग्राम है, ठीक है बेटे। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट लाइज अपोजिट ऑन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे के, देखो इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बनेगा। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल इमेज यहाँ बना, यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट था तो रियल इमेज यहाँ पर बना। मतलब अपोजिट साइड में बनेगा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। इस साइड में ऑब्जेक्ट है तो इधर बनेगा इमेज, इधर इमेज है तो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। अब वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे। रियल इमेज को तो स्क्रीन पर ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। बट दे कैन बी सीन बाई द आवर आई। लेकिन आंखों से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं बेटे। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे बच्चे
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक का जो होगा प्लेन मिरर बेटे, ठीक है। तो प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या होता है और उससे कितने न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकते हैं, वो सब बहुत मतलब डिटेल में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो बने रहिएगा फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर चुके हैं 1 बाय 1। थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा मेरा भी अपना कुछ प्लान रहता है तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपको पूरे लेक्चर क्वालिटी कंटेंट के साथ अवेलेबल कराए जाएंगे। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे, थैंक यू।